ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवगणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए और उन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिव जी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने का आदेश देते हुए यह कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधन में डूबा हो अथवा छल से भी शिव जी का बाण तथा वस्त्र धारण किए हो तथा उसका शिवजी से किसी भी प्रकार का संबंध हो, तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, हे सदाशिव, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान में ही हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुण निधि यम गणों से मुक्ति पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वे कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ के पहले राजा का नाम इंद्र मुनि था। गुणनिधि ने उसी के यहाँ जन्म लिया और क्रदम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शिव जी का अनन्य भक्त था। इंद्र मुनि अपने पुत्र में राजा के समस्त लक्षण देख अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंपकर रानी सहित वन में जाकर शिव जी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को प्राप्त हुआ। क्रदम को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीपदान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हों वहाँ दीपक जलाए जाएं और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी इस भय से दीपदान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ इस कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर शिव जी के दीपदान से अचेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद व सुख भोगे और शिव चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्यु लोक में जन्म लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलसत्य के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलसत्य के विश्वा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्वा के 3 स्त्रियां थीं। वे तीनों ही विष्णु और शिव जी की भक्त थीं। विश्वा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विश्वा की मंझली पत्नी से 2 पुत्र रावण एवं कुंभकर्ण तुम्हारे श्राप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिव जी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज और प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया था, जिसका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण वध किया और उसके वंश को ही मिटा दिया। विश्वा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम शक्तिला था। उसके उदर से गुण निधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्वा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिससे शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ और दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए एक कल्प व्यतीत हुआ। जब धनवान कल्प का आरंभ हुआ, उस समय विश्वा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय के नेत्र खोलकर उसने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए। अपने हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते विश्वा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया
केवल चर्म और हड्डियां ही शेष रह गईं। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हो गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित विश्वा के पास पहुंचे तथा वर मांगने के लिए कहा। शिवजी ने विश्वा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। यद्यपि यह शब्द सदाशिव ने उच्च स्वर से कहे थे, परंतु विश्वा ध्यान मग्न होने के कारण शिवजी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिवजी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिक्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि शिवजी अपने पूर्ण रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, उनके सन्मुख खड़े हुए हैं। उनके वामांग में पार्वती खड़ी थी। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहा, हे नाथ, मुझे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिक्पति यह कहकर चुप हो गया। शिवजी उसके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिक्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिक्पति ने नेत्र खोलते ही शिवरानी को देखा और कहा, ये देवी कौन है? इनका बड़ा सौभाग्य है जो ये शिवजी के इतने निकट रहते हैं। इनके पुण्य, प्रेम तथा माता पिता को धन्य है। उसने यह बात बारंबार कही तथा शिवरानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी आंखें तुरंत फूट गईं। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा, यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसको कष्ट मिला है। इस ऐसे व्यंग्य वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। शिवरानी बोली, हे शिव, यह आपका कैसा भक्त है? यह वचन सुनकर शिवजी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कुदृष्टि से नहीं देखता। इसके पश्चात शिवजी दिक्पति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियों और संपूर्ण राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यज्ञ तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं। अस्तु, हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों में गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। इस प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। शिवजी की आज्ञा सुनकर विश्वा शिवरानी के चरणों में गिर पड़ा। तब शिवजी शिवरानी से बोले, हे देवी, यह तुम्हारा परम भक्त है। तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिवजी की ऐसी बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया तथा दिक्पाल से कहा, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिवजी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिवजी ने जो वरदान दिया है वह सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में भय नहीं लाए, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिनी ओर है, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। शिव और शिवरानी दिक्पति को यह वर देकर और यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना, अंतर्ध्यान हो गए। दिक्पति भी अपने घर को लौट आया। शिवजी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिव मित्र उपनाम पाकर शिवजी का कोषाध्यक्ष हुआ।
तब से वह सदैव शिव जी की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। हे नारद, मैंने तुम्हें यह विश्वा की कथा कह सुनाई कि इसने किस प्रकार शिव जी से वरदान प्राप्त किया। तीनों लोकों में शिव जी के समान दयालु कोई नहीं है।